हाय फ्रेंड्स। आज भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि ये डिजीज़ कॉमन है और लेट से पता चलता है कि जो है वो कैंसर हो गया है। और फिर वो जो है वो सर्जरी भी नामुमकिन हो जाती है, कैंसर फैल जाता है। तो पेशेंट्स ऐसे आते हैं, हमारे लास्ट स्टेज में आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि कैंसर था और अभी फैल गया, अभी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस वजह से ये डिज़ीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आप इजीली डायग्नोज कर सकें, या आप पेशेंट आपके पास आते हैं उनको आप गाइड कर सकेंगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर एक रसोली है जिसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वहाँ पे गैर ज़रूरी टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं, एक कलेक्शन बना के वो गिल्टी बना देते हैं, जिसको हम जो है वो ट्यूमर कहते हैं या कैंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये पता लगाना है कि इसकी क्या काजेज़ है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये होता है और किस में होता है। तो मोस्टली कॉमन तो फीमेल्स में है। आप सबको पता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली फीमेल में देखे गए हैं, लेकिन मेल में भी होता है, लेकिन मोस्टली फीमेल्स में कॉमन है। तो अब क्या रीज़न है, किस वजह से होता है। देखें, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई काज अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये है कि कुछ रिस्क फैक्टर है, कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मोस्टली जो रिस्क फैक्टर है या जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, उसमें ये देखा गया है कि ओवर एज, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो रिस्क इंक्रीज होता जाता है। पहला ये। दूसरा ये कि कोई फीमेल इनफर्टाइल हो, मीन्स के अगर उसके बच्चे नहीं हुए हों तो वो रिस्क पे है। तीसरा ये कि जो फीमेल्स बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, उसमें ये कॉमनली देखा गया है। उसके अलावा और भी सबब है, जैसे कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट पेशेंट ले रहा है, फीमेल कोई हार्मोन्स होते हैं वो ले रही, तो उसमें भी ये ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन मेडिसिन है, जो फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन है, अगर वो यूज़ की हुई हैं तो फिर एज ए रिस्क होता है, उसमें भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके अलावा जो है वो रेडिएशन है, कोई रेडिएशन थेरापी मिली है पेशेंट को, उसमें भी ये देखा गया है। तो बहुत सारे काजेज हैं जो ये ब्रेस्ट कैंसर करवाते हैं। इवन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ फीमेल्स जिनको अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं, जिनको हम कहें कि अर्ली में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो जाता है। तो ये सारे जो है काजेज या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जिनको देख के फिर जो हम पेशेंट को गाइड करते हैं या आप समझाते हैं। तो अब ये तो हो गया, एक पेशेंट आ गया आपके पास और उसमें लंप है, सोइलिंग है ब्रेस्ट में। तो कैसे पता लगेगा कि ये जो है वो कैंसर का है या क्या है। देखिए, उसमें एक फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। देखें, अगर ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, या उसकी जो शेप में कोई चेंजेस आई हो, या उसका जो निपल है ब्रेस्ट का उसमें कोई डिस्चार्ज होता है, कोई मवाद अखराज होता है, या फिर उसकी जो शेप है उसमें कोई चेंजेस आ गई है निपल की साइज़ में। उसके अलावा जो है अगर वो एक्जिला में गिल्टियाँ या हम लिम्फ नोड कहते हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखना पड़ती हैं कि पेशेंट में ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम जो है वो उसको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जो है वो पेशेंट को कह देते हैं कि आपको होने वाला है या हो। लेकिन डायग्नोसिस देखें क्लिनिकल नहीं है, उसके पास जो है मेन जो है वो बायोप्सी है। आप बायोप्सी करेंगे, उसके बाद उसमें आप जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि कैंसर है तो वो कौन से टाइप का है, बेनाइन है, मेलिग्नेंट है, जो खतरे वाला है, नॉन खतरे वाला है, ऐसा। तो उसके बाद अगर फिर भी डाउटफुल रहता है तो फिर जो है हम मेमोग्राफी करवाते हैं। मेमोग्राफी भी एक एक्सरे समझें इस टाइप का है, जो डिसाइड करता है कि लंप है तो किस टाइप का लंप है और कैंसर है या क्या है।
तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत कॉमन है। और आजकल जो है लेट स्टेज से पेशेंट आते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी इस डिज़ीज़ के बारे में दे दी है जो आप पेशेंट को बेनिफिट दे सकें। थैंक यू सो मच।